नमस्कार। जय महाकाल। जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं तृतीया के विषय में बात कर रहा हूँ। अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो 2024 में कब और किस समय पड़ रहा है वो इस वीडियो में बताऊंगा और इसका महत्व बताऊंगा और इसका सही मुहूर्त और समय बताऊंगा इस वीडियो में। और इसमें एक गुप्त पूजन भी जो कि बहुत ही सरल है पूजन, और एक गुप्त मंत्र भी बताऊंगा जिसे करने से मात्र 108 बार उसे पाठ करना है। उसे करने से अपार धन धान्य सुख समृद्धि आरोग्यता बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो इस दिन को हम दिन के विषय में बात करते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होता है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। अक्षय इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस दिन हम जो भी सत्कर्म करते हैं, जो भी अच्छे कार्य करते हैं, जो भी पुण्य कर्म कार्य करते हैं, वो कार्य हमेशा हमारे लिए अमरतत्व का कार्य करता है। मतलब वो हमारे लिए वो कार्य का पुण्य फल जो है हमेशा बना रहता है, मतलब अच्छा फल वो हमको आजीवन भर देगा। तो साल में एक बार ये पड़ता है, जैसे 2024 में 10 मई 2024 को पड़ रहा है, दिन शुक्रवार को। इसका मुहूर्त जो है सुबह 4:31 से रात के 2:18 तक, मतलब सारा दिन इसका मुहूर्त है। अब इसमें देखिए, पूजा पाठ, अब कोई भी मंत्र का पाठ कर लें, कोई भी ईश्वरी ध्यान कर ले, देवी देवता का पूजा कर लें, देवी देवता के मंत्रों का पाठ कर लें, या कुछ भी कर सकते हैं, उसका फल आपको हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़कर मिलता है। और या फिर आप मंदिरों में दान दक्षिणा कर ले, या किसी को भी सही पात्र को दान दक्षिणा कर ले, उसका भी फल मिलता है। मतलब कोई भी सत्कर्म, आपको तीर्थ स्थान में चले जाएं, वहाँ पे स्नान कर ले, जो कुछ भी मतलब पवित्र कार्य है, उसका फल आपको हजारों लाखों गुना बढ़कर मिलता है। तो ये अत्यंत ही शुभ मुहूर्त और शुभ दिन माना गया है, जो साल में एक बार आता है। और इस बार का जो मुहूर्त और दिन है वो तो मैंने बता दिया। अब इस दिन में एक छोटा सा मैं विधान बता रहा हूँ। छोटा सा विधान है, बहुत ही सरल है। इस विधान को अगर आप कर लेते हैं तो अपार धन धान्य सुख समृद्धि आरोग्यता, मतलब हर चीज की प्राप्ति हो जाती है, जो कि अधिकांश इंसान चाहते हैं। उन चीजों की, सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य, ये सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। तो विधान देखिए इस प्रकार से बहुत ही सरल है और आसान है। इसमें पूर्व की दिशा में इसमें पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना, स्नान इत्यादि करके भोजनों को पवित्र रखना उस दिन। पूर्ण स्नान इत्यादि करके पवित्र वस्त्र धारण करके आपको पूर्व की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले। उसके ऊपर में पीले रंग का नया वस्त्र या स्वच्छ वस्त्र, नया नहीं भी है तो स्वच्छ वस्त्र बिछा ले। उसके ऊपर में विष्णु या लक्ष्मी माता का एक छोटी सी तस्वीर स्थापित कर लें, या दोनों का तस्वीर है तो दोनों का तस्वीर स्थापित कर लें, किसी एक का तस्वीर है तो एक का तस्वीर स्थापित करें, दोनों में से एक का तस्वीर स्थापित करें। अब इसमें जो है तस्वीर स्थापित करने के पश्चात आप ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए अभिषेक करेंगे इस तस्वीर का। विष्णु का तस्वीर स्थापित किए हैं या दोनों का स्थापित किया, तो विष्णु का जो अभिषेक होगा वो पीले चंदन से होगा। और लक्ष्मी जी का जो स्थापना किया है उनका अभिषेक अगर आप करते हैं तो वो सिंदूर से अभिषेक होगा उनका। तो इतना करना है आपको। और तस्वीर अगर नहीं भी स्थापित की है, किसी वजह से आपके पास तस्वीर नहीं है इन दोनों में से किसी की भी, तो भी कोई बात नहीं है। तो भी आपको करना क्या है, अगर तस्वीर है तो स्थापित कर दी, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद जो है आपको पीले अक्षर लेने हैं, मतलब एक मुट्ठी अक्षर लेना है बिना टूटा फूटा हुआ, उसमें हल्दी इतनी मात्रा में मिला ले कि उसका रंग पीला हो जाए। पीले अक्षर को एक मुट्ठी आप स्थापित करेंगे आसन के बीचों बीच। और उसके ऊपर में जो है एक कलश की स्थापना करेंगे, तांबे का कलश, तांबे का पात्र या तांबे का कलश स्थापित करेंगे, आधा आधा लोटा जल भर करके, पवित्र जल भर के, या उसमें गंगा जल मिला लें। और उसमें जो है सुगंधित इत्र, चंदन का इत्र मिला लें, थोड़ा सा सिंदूर एक चुटकी मिला लें। और जो है लाल तथा पीले पुष्प इसमें छोड़ दें। और आम या पान के पत्ते छोड़ दें। और इसमें जो है अगर आपके पास चांदी का कोई भी सिक्का है, अंगूठी है, या जो कुछ भी है,
पायल है, बिछिया है, जो कुछ भी है, चांदी का अगर है, कोई भी वस्तु है, स्वच्छ है, बिना यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब उसको आप पहन रहे हैं उसी को आप स्थापित, ऐसा नहीं होता है। अगर नया है आपके पास रखा हुआ है तो उस चीज़ को आप उस पात्र में स्थापित कर दें, मतलब छोड़ दें, उस जल में छोड़ दें। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, मतलब जितने का भी एक सिक्का, केवल एक सिक्का उस पात्र में छोड़ दें। अब इसके ऊपर में जो है आपको एक बिना टूटा हुआ फूटा हुआ एक पानी वाला बिना छिला हुआ एक नारियल स्थापित करना है। उसकी मुख के उस कलश के ऊपर में नारियल की स्थापना मतलब रखेंगे। और एक लाल रंग का वस्त्र, एक या लाल रंग की चुन्नी आप ले लें, नया होना चाहिए, बिना यूज़ किया हुआ, उस चुनरी से या उस वस्त्र से उस नारियल को ढक दें आप। इतना करने के पश्चात जो आपने लोटा लिया है उसमें पीले चंदन से अभिषेक होगा, टीका लगाना है मतलब, और जो है ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए तिलक करना है। और दूसरा जो है, जो आपने आपने नारियल स्थापना किया है उसमें जो है उसमें भी ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए आपको सिंदूर से तिलक करना है। इतना हो जाने के पश्चात जो है आपको दाहिने हाथ में दीपक लगाना, एक घी का एक दीपक लगा ले दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में 5 अगरबत्ती या एक धूप लगा ले। इससे आप विष्णु का नाम लेते हुए आरती कर लें, चाहे कलश का या फोटो का जो भी आपने लगाया है उसकी आरती कर लें। 7 बार आरती करें या 11 बार या 21 बार ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए। ये आरती हो गई आपकी। आरती होने के बाद जो है दीपक का मुख आपकी तरफ रहेगा और आपके बैठने का आसन लाल रहेगा। पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साधना को स्नान इत्यादि करके करना है, और छोटा सा विधान है। और बैठने के पश्चात जो है स्वयं को पूर्ण स्वच्छ कर ले। आचमन अगर आता है तो, अगर नहीं भी आता है तो भगवान के तीन तीन नाम लेते हुए, जैसे ओम विष्णुवे नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, जो भी नाम है इतना लेते हुए, 3 नाम लेते हुए हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेना है और 3 बार इसको पीना है, और चौथी बार हाथ में जल लेके हाथ को स्वच्छ कर लें। तो इससे पवित्रता आप में अंदर आंतरिक और बाहरी पवित्रता आ जाएगी। इतना करने के पश्चात जो है आपको दीपक इत्यादि से आरती वगैरह कर लेना है, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी है वो करने के बाद आपको जो एक विशेष एक मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र का मात्र 108 बार पाठ करना है। आप इसमें किसी माला का प्रयोग कर सकते हैं या बिना माला के भी कर सकते हैं, केवल 108 बार। तो विशेष मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम अक्षय अमर काले श्रीम प्रवृत्तिर धनम धान्यम सुखम समृद्धिम प्रति दाने। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम अक्षय अमर काले श्रीम प्रवृत्तिर धनम धान्यम सुखम समृद्धिम प्रति दाने। तो मंत्र से इतना ही है। इस मंत्र का मात्र 108 बार पाठ करना है। 108 बार पाठ करने के पश्चात जो है आपको अपने आसन के नीचे, जिस आसन में आप बैठे हैं उसके नीचे थोड़ा सा जल, ये आखिरी में करना है। अच्छा, इसमें भोग आप भोग में जो है एक केला चढ़ा दें, एक जो है अनार चढ़ा दें, और पीले रंग का एक मिष्ठान चढ़ा दें। ये भोग में आप चढ़ा दें, और पूजा होने के 1 घंटे 2 घंटे पश्चात ये स्वयं और अपने स्वयं के परिवार को आप ये भोग के रूप में, प्रसाद के स्वरूप में दे सकते हैं या स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भोग भोग हो गया और इतना संपूर्ण विधान हो गया। और पीले और लाल पुष्पों से आसन को सजा लें, और पीले लाल पुष्प अर्पण करें, चाहे कलश में अर्पण करें, कलश के बाहर अर्पण करें, या आसन को सजा लें पीले और लाल पुष्पों से। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। मंत्र जब आपका 108 बार पाठ हो जाएगा तो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल आपको छोड़ना है, और जल छोड़ने के पश्चात उस जल से अपने माथे पर तिलक कर लेना है। इतना करने के पश्चात आप आसन से उठ जाएं, और दीपक इत्यादि जब तक जल रहा है तब तक उसे जलने दीजिए। जब वो समाप्त हो जाता है, बुझ जाता है दीपक, उसके पश्चात जो प्रसाद है स्वयं ग्रहण कर ले। और अगले दिन जो भी सामग्री, लोटा को धोकर खैर रख लेना, लोटे के जल को बाहर फेंक देना है। केवल जो सिक्का आपने या तांबे या चांदी का कोई वस्तु आपने उसमें छोड़ रखा है, या सिक्का रखा है तांबे की, अगर आपके पास में नहीं है, मतलब चांदी की कोई वस्तु नहीं है, तो अगर आपने सिक्का रखा है तो उस सिक्के को जो है
आपको बड़े संभाल कर रखना है। और जो नारियल को आपने रखा है लाल कपड़ा चढ़ा करके, उस कपड़े से नारियल को बांधकर आप अपने पूजन स्थान में स्थापित कर लें। और जो सिक्का रखा है उसे, उस सिक्के को आपको अपने तिजोरी या अलमारी या जहाँ पर भी आप अपने पैसे रखते हैं, उस स्थान पर आपको स्थापित कर देना है, मतलब रख देना है। और उसकी धूप या दीप से जैसा भी है, आपको दिन में एक बार आरती करनी है। तो इससे हर प्रकार के इस विधान से, और बाकी जो सामग्री फूल पुष्प इत्यादि जो कुछ भी अर्पित की है वो सब आपको विसर्जन कर देना। फोटो को स्वच्छ करके फिर आप अपने स्थान पर रख दे, जहाँ जहाँ से भी आपने लिया है, जो भी है वो रख ले। और जो पीले वस्त्र आपने रखा है उसे भी, पुष्प इत्यादि ये सब विसर्जन कर देना आपको। और धूप दीप तो खैर वो अलग चीज़ है, उसे आप दोबारा ही प्रयोग कर सकते हैं, उसे धोकर स्वच्छ कर लेना है। बाकी प्रसाद आपको स्वयं ग्रहण कर लेना है। केवल जो उसमें सिक्का रहेगा उस सिक्के को आपने ऐसे स्थान पे स्थापित करना है जहाँ पे आप अपना धन या पैसा स्वर्ण इत्यादि जो कुछ भी रखते हो। तो उसमें, इससे आपके धन धान्य में बहुत ज़्यादा उन्नति हो जाएगी, मतलब धन आगमन का हजारों लाखों रास्ते खुल जाएंगे और बहुत तेज़ी से धन धान्य में आपकी वृद्धि होगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। धन धान्य में उस सिक्के सिक्के या जो भी चांदी का सामान आपने चढ़ाया उससे वृद्धि होगी। और जो नारियल आपने रखा है, उस नारियल को जो है, लाल वस्त्र आपने चढ़ाया है उस नारियल के ऊपर में, उस वस्त्र में नारियल को बांधकर पूजा स्थल में स्थापित करने से आपके हर प्रकार के रोगों का नाश होगा, हर प्रकार के कष्टों का नाश होगा, दारिद्रता का नाश होगा, हर प्रकार की समस्याओं का नाश होगा, हर प्रकार के रास्ते आपके खुल जाएंगे, कामकाज में बरकत मिलेगी, मतलब बहुत से लाभ है, अनगिनत लाभ है। और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, हर प्रकार से लाभ ही लाभ है। और ये पूर्णतः सात्विक है, सात्विक विधान है। और ये एक ऐसा विधान है, और ऐसी तिथि में ऐसा विधान करने से जो है बहुत उच्च कोटि का लाभ, पुण्य और बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो एक बहुत ही छोटा सा विधान है, और जो भी कर लेता है उसे अवश्य ही कुछ दिनों में ही, हो सकता है 2 दिन या 4 दिन में ही, इसका लाभ जो है उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, मतलब मिलना शुरू हो जाता है। वो स्वयं इंसान, जो भी स्त्री पुरुष कोई भी इसे कर सकता है, पूर्ण स्वच्छता का ध्यान बस रखना है। तो जो भी इस विधान को करता है उसको और उसके परिवार में भी ऐसी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, हर प्रकार से लाभ होना उसको स्वयं दिखाई देना शुरू हो जाता है। मतलब 2 4 5 दिनों के अंदर ही इसका लाभ आपको अवश्य ही दिखता है। तो इतना ही कहूँगा। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।